और इस वक्त ले से हम इस खास कवरेज को जब लेकर के आ रहे हैं, हम जैसा कह रहे हैं कि कल हमने पूरी दुनिया के सामने खुलासा किया भारतीय शौर्य का, भारतीय पराक्रम का और चीन के झूठ का। और उसके बाद देखिए लगातार उसके ऊपर पूरी दुनिया से प्रतिक्रिया आ रही है। हमने 1 घंटा पहले आपको बताया था ये एक्सक्लूसिव की पीएलए की तरफ से ये कहा गया कि बातचीत की जाए और पीएलए की तरफ से कहा गया कि बातचीत है मोल्टो में की जाए, यानी कि जो चाइनीज रिक्वेस्ट की जगह है वहां पर की जाए। अगर भारत ऐसे रिक्वेस्ट करता तो चुशुल में की जाती, लेकिन उसके बाद चाइना बैकफुट पर नजर आया जब उसे लगा कि उसका झूठ अब छिपा नहीं है। जी न्यूज ने उसका खुलासा कर दिया है। अब दूसरी बात, अब जो दूसरा सबसे बड़ा हम खुलासा करने जा रहे हैं वो ये देखिए, लगातार ये वर्ल्ड मीडिया में जब खबर आई है 45 से 50 चीनी सैनिक मारे गए हैं। आज जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की, यानी कि चाइना के विदेश मंत्रालय की जो ब्रीफिंग होती है, उसमें बाकायदा ये सवाल पूछा गया है। जी हां, बाकायदा ये सवाल पूछा गया है कि 45 से 50 कैजुअलिटी हुई है। खबर है, देखिए इस खबर का असर कहां चीन में इस सवाल को पूछा गया है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे वहां के जो प्रवक्ता हैं, उनका नाम है झाओ लिजियन। ये फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है झाओ लिजियन। जब उनसे पूछा गया बाकायदा, ये देखिए मैं आपको बिल्कुल वर्बैटम बताता हूं, बाकायदा उनसे पूछा गया कि China and India are in communication with each other to resolve the situation on the ground. Asked about the remarks of, he said, I have no information to release on that. What about the 40 to 45 and 50 casualties that happened to PLA? ये सवाल पूछा गया था। जो जी न्यूज ने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा किया था, वो सवाल चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री से पूछा गया। लाओ जियान, जो कि वहां के प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, उन्होंने कहा कि आई हैव नो इंफॉर्मेशन टू रिलीज इट, यानी चीन चुप है इसके ऊपर। अगर कोई कैजुअलिटी नहीं होती जो पहले कह रहा था, वो उस वक्त फॉरेन मिनिस्ट्री वापस आती, कैटेगोरिकली इसको डिनायल करती, कैटेगोरिकली कहती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो उसने पहले दिन कहा था। देखिए याद होगा आपको, जी न्यूज ने ही डीएनए कार्यक्रम में सबसे पहले आपको बताया था कि 20 भारतीय सैनिकों की शहादत हुई है, लेकिन हमारे पास जो खबर है, उस वक्त डीएनए कार्यक्रम चल रहा था, उस वक्त हमारे पास जो खबर है, खुद इसे सुधीर चौधरी ने कहा था कि इससे ज्यादा, यानी कि 2 गुने से ज्यादा चीनी सैनिकों को नुकसान पहुंचाया है। और कल इस खबर पर मुहर कृष्ण मोहन मिश्रा ने लगाई, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, और आज वहां का चाइना का विदेश मंत्रालय ये लगातार बता रहा है। जी हां, ये इस वक्त की बहुत बड़ा इंपैक्ट है जी न्यूज की इस खबर का। हम ऐसे नहीं कह रहे थे, हम कल लगातार आपको कह रहे थे, कल से लगातार कह रहे थे कि ये अंतर्राष्ट्रीय जगत की अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और वही देखिए, यहां पर अमेरिका ने जो है भारत के साथ साझा किया था अपना कॉपरेशन, कहा था कि भारत को फ्री हैंड है, कि भारत जो भी करेगा अपनी सोवेरेनिटी के लिए, क्योंकि वो जानता था। और जिस तरीके से इस्तेमाल किया था, हमने ब्रिटेन के न्यूज़पेपर ने देखा था, उसने उस वक्त इस्तेमाल किया था, यानी कि वर्ल्ड मीडिया में सुगबुगाहट थी, कंफर्म खबर नहीं थी, इस वक्त इस्तेमाल किया था कि इंडियन ट्रूप्स हैव स्लॉटर्ड शब्द का इस्तेमाल किया था उस अखबार में। और कल पूरी दुनिया के सामने कंफर्म तरीके से जी न्यूज ने बताया कि देखिए 45 से 50 सैनिक चीन के मारे गए हैं। उसके बाद चीन के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने जी न्यूज एक्सक्लूसिव के माध्यम से चीन एक्सपोज हुआ। उसके बाद वो कोशिश करता है अपनी मीडिया को एड्रेस करने की। देखिए बातचीत की जा रही है, बातचीत से सुलझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वॉर प्रोपेगेंडा भी वो लगातार जारी रखता है। ग्लोबल टाइम्स में लिखता है कि आपने फ्री हैंड दिया है आर्मी को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहां पर छोड़ देंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा असर है। मनीष शुक्ला, वो चाइना जो अब तक ये कहता रहा कि 0 कैजुअलिटी, नो कैजुअलिटी, और उसके बाद जब जी न्यूज ने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जब ये कल खुलासा किया 45 से 50 चीनी सैनिक मारे गए हैं, आज ये सवाल वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री से पूछा जाना और फॉरेन मिनिस्ट्री का ये कहना, आई हैव नो इंफॉर्मेशन टू शेयर इट, डिनायल नहीं, चुप्पी साध लेना, ये अपने आप में बताता है हमारी खबर पर कितनी बड़ी मोहर। या बिल्कुल, और जिस दिन ये फाइट हुई थी उसी दौरान जो ग्राउंड पर हमारी जो आर्मी की यूनिट्स थी, उन्होंने इसको लेकर के पूरी एक रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें बात साफ आई थी कि इस मामले में लड़ाई एक तरफा नहीं हुई थी। दरअसल इसके पहले अगर आप देखें तो कई पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी, लेकिन रात के अंधेरे में जो फाइट हुई उसमें चीनी सैनिकों का काफी नुकसान हुआ। और यही वजह है कि अगले दिन अगर आप चाइना के जो ऑफिशियल रिएक्शन देखें तो उसमें वो बात को एक्सेप्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वो नंबर्स नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन चाइना का जो साई ऑप्स है, जो हम ये बात कहते हैं कि चाइना दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है, उस जो साई ऑप्स का पार्ट था, उन्होंने सारी ये जो इन्फॉर्मेशन है उन्होंने छिपानी शुरू कर दी। अगर आप देखें तो ग्लोबल टाइम्स जिस तरीके से उनका एक स्ट्रेटजी का पार्ट है,
किस तरीके से उनके जो आर्मी की एक्सरसाइजेस हैं उसको वो इस तरीके से दिखा रहे हैं कि जैसे दुनिया में चाइना की आर्मी सबसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन हकीकत यह है कि हमारी जो फोर्सेज हैं वो चीनी सैनिकों का कड़ा टक्कर दे रही है। 15-16 की रात में जो घटना हुई गालवान वैली के अंदर, हमें जानते हैं कि किस तरीके से एक मुंहतोड़ जवाब दिया गया चीनी सैनिकों को, जो पीएलए सोल्जर थे, जो हमारे एरिया में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात साफ कही थी कि हमारे जवान ने एक तरीके से मार मार के शहीद हुए हैं, तो साफ तौर पर काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है चीनी सैनिकों का। और यही वजह है कि चाइना बिल्कुल बौखलाया हुआ है। डोकलाम में जिस तरीके से वो पीटे थे, क्योंकि डोकलाम में जैसे सड़क बना रहे थे, हमने जाकर के भूटान के एरिया में हमारे सैनिकों ने जाकर के डोकलाम में रोड कंस्ट्रक्शन रोका था, उससे पूरी दुनिया में चाइना की काफी बदनामी हुई थी। और दोबारा उन्होंने पैंगोंगसो में और गालवान के अंदर जो हमारे एरिया पर नजर डाली, और हमारे जो सैनिक थे बिहारी रेजिमेंट, जिसकी बात करें बिहार रेजिमेंट की 16 बिहार ने, और उस बाकी जो यूनिट्स थी, जिस तरीके से उन्होंने चीनी सैनिकों को जवाब दिया है, अपने आप में चीनी सैनिक लंबे वक्त तक याद रखेंगे। और जाहिर तौर पर चीन को मालूम है कि भारत 1962 का इंडिया नहीं है, जाहिर तौर पर काफी कुछ बदल चुका है। हमारी रक्षा तैयारियां मजबूत हो रही हैं, जो बॉर्डर्स हैं हम रोड कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारे आर्मी के मॉडर्न वेपन्स वहां पे डिप्लॉय किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि चीन बौखलाया हुआ है, और ये जो तनाव है जाहिर तौर पर आगे वाले दिनों में भी ये बढ़ेगा। लेकिन हमारे सैनिक चीन की किसी भी इस तरीके की जो चुनौती है उसे निपटने के लिए हर वक्त। बिल्कुल। और विशाल कम से कम इसे ये कह सकते हैं ना, चीन है चुप, बताता है बहुत कुछ। विशाल, अब तक आवाज आ रही? सचिन, बिल्कुल। मैं आपको ये बता रहा हूं कि चीन जिस तरह से चुप्पी साधे हुए, चीन की खामोशी ही बहुत कुछ बता रही है। हाँ मनीष। बिल्कुल सचिन, देखिए, चीन की खामोशी ये बता रही है कि इस वक्त चीन कितने सदमे में है। चीन एग्जैक्ट संख्या बताने से भी डर रहा है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से बदला लिया है उसके बाद चीन में डर है, चीन में खौफ है, और भारतीय सेना ने अपनी ताकत दिखा दी है चीन को। और देखिए, चीन इस तरह चुप है कि वो अपने जवानों की मौत का आंकड़ा भी नहीं बता रहा है। वो ये नहीं बता रहा है कि एलएसी पर एक्चुअल हुआ क्या, उसको कितना नुकसान हुआ, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई थी और जो जी न्यूज ने बड़ा खुलासा किया है कि 45 से 50 चीनी सैनिकों को मार गिराया है भारतीय सेना ने, उसके बाद से लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। और जब चीनी विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो ये बताता है कि चीन बहुत कुछ छुपा रहा है, क्योंकि चीन को ये पता है कि भारत अब बदल चुका है, भारत बदला भी लेता है, और भारत एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। और आज चीन के आग्रह पर ही कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही, क्योंकि चीन को डर सताने लगा है कि आगे भारत कोई और ज्यादा बड़ी कार्रवाई ना कर दे। और इसीलिए आप देखिए कि इस बातचीत को चीन ने ही सबसे पहले सुझाया, और चीन के कहने पर यह बातचीत हो रही है। पर भारत इस बातचीत में सचिन बिल्कुल भी अब सचेत हो चुका है, क्योंकि जब जब बात करता है चीन तब तब धोखा देता है। तो भारत की तैयारी अपनी तरफ से पूरी है। अभी 45 से 50 चीनी सैनिक मारे गए हैं, और आगे अगर चीन ऐसी दुस्साहस करता है, चीन ऐसी कोशिश करता है, चीन ऐसा धोखा देता है, चीन भारत की जमीन को हड़पने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है आने वाले दिनों में भारत और बड़ी कार्रवाई करे। क्योंकि भारत शांति चाहता है, युद्ध नहीं चाहता, लेकिन भारत मजबूर नहीं है। यह मजबूत भारत है। अपनी जमीन की रक्षा के लिए हमेशा हमारे सैनिक इस वक्त तैनात है और पूरी एलएसी पर अलर्ट है। लगातार गश्त जारी है। सचिन, आप भी देख रहे होंगे, लगातार यहां से मूवमेंट जारी है। हम उन तस्वीरों को और जो गोपनीय सूचना है उनको साझा नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि इस तरह की तैयारी आज से बहुत साल पहले भले हुई हो, जब युद्ध जैसा माहौल रहा हो, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसी तैयारी शायद पहले ही कभी देखने को ना मिली हो। सचिन, बिल्कुल बकायदा। मैं तो खुद क्योंकि डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, मेरी खुद जो है एक सोर्स से बात हुई और वहां पर लोकल से बात हुई। उनका यह कहना है क्योंकि वो तमाम मिला के अलर्ट पर हैं, लगातार हाई अलर्ट पर हैं, और 15 के बाद यानी 15-16 के बाद एक हैवी डिप्लॉयमेंट उस तरफ पहुंचा है। और हमें यह बताया गया है शोक से लेकर के दौलत बेड ओल्डी तक, इसी कारण से चीन घबराया हुआ है। बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट है, और ये पूरा 3387 किलोमीटर की जितनी एलएसी का एरिया है, वहां पर इस पूरे एरिया पर जो है चप्पे चप्पे पर
काफी बड़ा डिप्लॉयमेंट है, अरुणाचल तक बड़ा डिप्लॉयमेंट है, और उसके बाद एयरफोर्स के जो है गश्ती विमान, एयरफोर्स के कॉम्बैट पेट्रोलिंग, वो तो यहां से लगातार चल ही रही है। तो ये इंफॉर्मेशन तो है, और इस कारण भी ये बहुत जरूरी है ना विशाल। पहले भी तो बातचीत का उसने ढोंग ही किया था ना, और बातचीत के ढोंग के बाद उसने पीठ पर वार करने की कोशिश की, लेकिन हड्डी उसकी तोड़ी गई। लेकिन हालांकि अब इस वक्त वो बार्गेनिंग की पोजीशन में नहीं है, लेकिन कैरेक्टर जिसका, यानी कि चरित्र जिसका चालबाज हो, उस पर यकीन इस तरीके से आसानी से नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सचिन, चीन पर तो यकीन बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर चीन इस तरह निवेदन करता है भारत से कि हमसे बातचीत करिए, तो भारत बातचीत जरूर कर रहा है, लेकिन भारत अपनी तैयारियों को पहले से पूरा रख रहा है। दरअसल भारत ने चीन को कई स्तर पर घेर रखा है। आप देखिए, एफडीआई के नियम बेहद सख्त कर दिए, जिससे चीनी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। वो सीधे तौर पर बिना सरकारी मंजूरी के भारत में निवेश नहीं कर सकते हैं। स्वदेशी मुहिम भारत में चल रही है। हिंदी चीनी बाय बाय को जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लद्दाख के लोगों ने चीनी प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना शुरू कर दिया है। भारतीय सैनिक बदला ले रहे हैं, चीन की गर्दन तोड़ दे रहे हैं, चीन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दे रहे हैं, और ये चीन का अहंकार टूट रहा है सचिन, क्योंकि चीन अभी तक सिर्फ परसेप्शन बना के रखता था कि वो बहुत मजबूत है, चीन की सेना बहुत ताकतवर है, लेकिन भारतीय सेना ने उसके गुरूर को तोड़ा है, उसके अहंकार को तोड़ा है, और भारतीय सेना ने यह दिखा दिया है कि अगर जब भारतीय सेना को पूरी छूट मिलती है और भारतीय सेना जब इस तरह से डटकर मुकाबला करती है, तो क्या हश्र चीन का होता है। चीन ने इससे पहले लगातार यह दिखाने की कोशिश करता है कि वो बातचीत कर रहा है, और जैसे ही बातचीत खत्म होती है, पीछे से आकर वो धोखा देने की शुरुआत कर देता है। और इसी चीज को समझते हुए भारत ने अब कोई भी चूक करने की गुंजाइश ना बचे, इस पर तैयारी शुरू कर ली है। आने वाले 1-2 दिनों में सेना प्रमुख का लद्दाख का दौरा भी हो सकता है। लद्दाख के तमाम इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है, गश्त तेज कर दी गई है, और हमें लगातार जो सूचना मिल रही है वो यही है कि चीन में बहुत ज्यादा डर इससे आ गया, जो भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मारा है। 45 से 50 की संख्या में उनके कर्नल रैंक के अधिकारी को अपने कब्जे में ले लिया था, बाद में छोड़ा। यह दिखाता है कि भारतीय सेना कितनी मजबूत है, और वो भी तब भारतीय सेना सीधे जाकर लड़ाई करती है, वार करती है, संघर्ष करती है, पीठ पीछे कोई इस तरह पत्थर और रॉड से हमला नहीं करती जिस तरह से चीनी ने किया था। और चीनियों को हमारे 16 विहार रेजिमेंट ने जबरदस्त सबक सिखाया है, जिसे चीन की आने वाली पीढ़ियां भी नहीं भूल पाएंगी। चीन के जो सरकारी अखबार हैं वो भी इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं, चीनी विदेश मंत्रालय इस पर चुप्पी साधे बैठा हुआ, क्योंकि जी न्यूज ने ये जो खुलासा किया है ये दिखाता है कि गलवान में भारत कितना बलवान हुआ है, हमारी सेना ने किस तरह से, और चीन इस तरीके को पता ही नहीं लगा कि कैसे भारत इस तरीके से रिएक्ट भी कर सकता है। रविंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ मनीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि तमाम बॉर्डर एक्टिविटीज की LAC ऊपर नजर रखे हुए हैं और तमाम हमारे को खबर शेयर कर रहे हैं। रविंद्र, ये शायद अगर हम इसमें इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जी न्यूज ने जो वर्ल्ड एक्सक्लूसिव दिखाई, हालांकि प्रधानमंत्री ने, और खुद उस वक्त DNA चल रहा था, आपको याद होगा, हमने सबसे पहले बताया था इस पूरी दुनिया को कि 20 भारतीय सैनिक शहीद नहीं हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था मारते मारते शहीद हुए हैं, और DNA कार्यक्रम में हमने फर्स्ट टाइम ये कहा था कि उससे लगभग 2 गुना संख्या है चीन की। कल हमने पूरी दुनिया के सामने फैक्ट रखा। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होगी ना, कि वो भनक, वो गूंज चीन में भी गूंजी। विदेश मंत्रालय उनका कह रहा है अब डिनायल मोड में है, पहले मना कर रहा था कि एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई, अब डिनायल में है। देखिए, जो ग्लोबल टाइम्स में आपने देखा होगा कि कुछ देर पहले ट्वीट किया था आज ही कि भारतीय मीडिया मतलब कि जी मीडिया के बारे में ही एक तरह से कहीं ना कहीं परोक्ष अपरोक्ष रूप से कह रहे थे, क्योंकि सबसे पहले हमने ही बताया, DNA में तो बताया 20, और उसके बाद कल जिस तरह से वर्ल्ड वाइड एक एक्सक्लूसिव सबसे दिया गया कि 40 से 50 सैनिकों के साथ क्या किया है हमारे भारतीय सैनिकों ने, तो जाहिर तौर पर अब ग्लोबल टाइम्स एक गोबल्स की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहा है, और एक तरह से कह रहा है कि एक भी सैनिक नहीं मारे गए हैं, 20 से कम मारे गए हैं, तो भारत को बहुत फजियत होगी। अरे फजियत होगी, आप अपने सैनिकों को बताओ, आप डंके की चोट पर कहो ना, हम तो कुछ नहीं छिपाते, भारत कहीं नहीं छिपाता। भारत ने साफ तरह कहा कि उसके 20 सैनिकों की हत्या की है, वो हमारे बलिदान हुए हैं, शहीद हुए हैं। तो एक तरह से हम तो स्वीकार करते, आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, यानी आप छिपा रहे हो। जो बताना चाहिए वर्ल्ड को वो आप छिपा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो फजियत देश में हो उसके लिए। और जाहिर तौर पर जो पहले भी सचिन बार बार बात हो रही थी कि वहाँ एक नेता, एक पार्टी, एक सरकार और एक सेना नेतृत्व, यही वहाँ चलता है, यानी जो राष्ट्रपति बोलते हैं वही होता है, हर चीज़ छिपाया जाता है। कोरोना में छिपाया गया, जो वहाँ पर मुस्लिम जो आबादी है उसके साथ जो होता है उसे छिपाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कैजुअलिटी जो उनके साथ हुई है 40 से 50 की संख्या, जो वर्ल्ड वाइड पूरे भारत में, पूरे विश्व में जी मीडिया ने दिखाया, DNA में दिखाया गया, तो जाहिर तौर पर इसे छिपाने की कोशिश की जा रही है, इसे झुठलाने की कोशिश की जा रही है, जानबूझकर अपनी इज्जत बचाने, अपनी फजियत और यह दिखाने के लिए हम सुपर पावर है, हमारे सैनिक शहीद
नहीं हो सकते हैं, हमारे सैनिक मारे नहीं जा सकते। तो जाहिर तौर पर सीधी सी बात है कि उसके 40 से 50 सैनिक मारे गए हैं हमारे भारतीय सैनिकों द्वारा, ये हकीकत है और इसे चीन झुठला नहीं सकता। आज नहीं तो कल उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा क्या? हम ये कह सकते हैं कि ये तो चीन ने शायद सबसे चीन का ये मौन स्वीकृति है, चीन का चुप रहना एक सबसे बड़ा स्वीकार्य है। जो पहले कहता आया कि कुछ नहीं है और जी न्यूज ने जब पूरी दुनिया को बताया है, उसकी ये मौन स्वीकृति है कि हाँ, हमारी सेना का बुरा हश्र हुआ है और जितने उनके शहीद हुए हैं हमारे तो ज्यादा मारे गए हैं। क्योंकि विदेशी उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ये कह देना, आई हैव नथिंग टू शेयर ऑन दैट, ये बहुत कुछ बताता है, ये मौन स्वीकृति है। मनीष शुक्ला, जिसने पहले बातचीत का दम भरा और फिर उसके बाद पीठ पर वार किया। हमारी डिप्लॉयमेंट पूरी है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर हम खुलासा नहीं करना चाहते, लेकिन अब चीन बातचीत का दम दोबारा से भर रहा है। क्या विश्वास किया जा सकता है और इस वक्त यथास्थिति क्या है? देखिए, हम चीन पर पिछले 3 बार जो इस पूरी घटना हुई गालवान को और पेंगोंग त्सो को लेकर के, 3 ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें हम चाइना से बात करने के लिए गए तो उन्होंने उसका जवाब पत्थर से दिया। 2 बार पत्थर की अलग अलग घटनाएं हुई। हमारे जवान इसके लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा देश चाइना जो इस तरीके से हरकत कर रहा है। गालवान में भी यही हुआ क्योंकि लगातार बातचीत चल रही थी और ये कहा गया कि चाइना जो है गालवान का जो हमारा एरिया है जहां पर अंदर आया था वहां से पीछे चला जाएगा। जाहिर तौर पर इसको वेरिफिकेशन करने के लिए टीम गई और हम सब जानते हैं रात में क्या हुआ। हम एक बात और आपसे बताना चाहेंगे, हमारे कई यहाँ पर बात हुई अधिकारियों से, जब हमारे सैनिक चाइनीज सैनिक से भिड़े, ये तो हमने जिस तरीके बताया कि हमारे 20 जवान शहीद हुए, चाइना के 45 से ज्यादा जवान उनके मारे गए, लेकिन उस दौरान जो हमें बताया गया कि लेकिन इसमें ग्लोबल टाइम्स में पता क्या लिखा मनीष? ग्लोबल टाइम्स पता क्या लिखता है मनीष? इसमें देखिए, ग्लोबल टाइम्स का प्रोपेगेंडा देखिए। ग्लोबल टाइम्स उसमें ये लिखता है, हम अपनी संख्या पता किस लिए नहीं बता रहे हैं, वो कोट करता है इंडियन मीडिया को। अब इंडियन मीडिया को कोट तो जाहिर सी बात है, जी ने दिखाया, जी को अब नाम नहीं लेता है, वो कोट करता है कि इंडियन मीडिया दिखा रहा है, हम इसलिए अपनी संख्या नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमने अगर बता दी ना, उन पर दबाव बढ़ जाएगा, भारत पर दबाव बढ़ जाएगा कि वो संख्या बताए। ये देखिए। जी बिल्कुल, देखिए ये चीन की बदनामी इसमें होगी क्योंकि चीन ने पूरी दुनिया में बताया हुआ है कि वो बहुत ही बड़े पावरफुल देश हैं। जाहिर तौर पर 2 बार वो पिटे हैं, जैसा हमने बताया कि डोकलाम में, जिसमें हमने सड़क बनाना रोक दिया, और इस बार जिस तरीके का सच्चाई सामने आ जाएगी, जैसा लगातार हम जी मीडिया पे इस खबरों को दिखा रहे हैं, चाइना के लोग, चाइना की जनता, चाइना के आर्मी के अंदर ये सारी चीजें पता लगने लगेंगी। जाहिर तौर पर चाइना पे काफी असर पड़ने वाला है और इसी वजह से वो जो उन्होंने झूठ का एक साई ऑफ जिसको बोलते हैं, एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया हुआ है कि दुनिया के सबसे मॉडर्न आर्मी है, सबसे ज्यादा जुझारू सैनिक है, दरअसल उसकी पोल खुल जाएगी और उनके सैनिक फिर भारतीय सेना के सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन गालवान के अंदर जो भी चाइनीज सैनिक वहां पर मौजूद हैं, उनको ये बात मालूम है और यही बात मैं कह रहा था कि जब जय बजरंग बली के नारे लग रहे थे रात में और जो इंजर्ड जवान थे जिनको ले हॉस्पिटल, लगता है एक बार, हाँ वही लगता है एक बार फिर से आपका जो है वो क्या कहते हैं, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है क्योंकि आप भी रिमोट जगह पर मौजूद हैं, हमसे जो पूरी जानकारी है वो शेयर कर रहे हैं। रविंद्र, इस बीच अब ये कहें कि सेना को फ्री हैंड तो दिया गया, कल राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की बैठक, तीनों सेना अध्यक्षों के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मौजूद, उसके बाद उसी फ्री हैंड से तो चीन बौखलाया है, लेकिन इस वक्त बैठकों का दौर, जैसे कि केएम भी शेयर कर रहे थे कि रक्षा मंत्रालय 24/7 एक्टिव है। क्या आपके सोर्सेस, क्या आपकी जानकारी है, सरकार अब किस दिशा में जो है काम कर रही है? देखिए, जिस घटना को लेकर सीसीएस की बैठक होती है, जिस घटना को लेकर प्रधानमंत्री ऑल पार्टी में बैठक बुलाते हैं, जिस घटना को लेकर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, भरोसा देते हैं, प्रण लेते हैं, तो जाहिर तौर पर एक जो सैनिक नेतृत्व है, सेना है, जिनके सब कुछ उनके हाथ में है, उन्हीं को करना है। क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व उनके हाथ में सौंप दिया, आप फ्री हैंड दे दिया, तो जाहिर तौर पर बैठकों का दौर दिल्ली में भी चल रहा है और सीमा पर भी चल रहा है। जहां जहां जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है हर जगह बैठकों का दौर चलता ही होगा। हर सेकंड, हर मिनट के लिए वहां रणनीति बन रही होगी। यह सिर्फ आर्मी के लिए नहीं, तीनों सेनाओं के लिए बन रही होगी। और जाहिर तौर पर जैसा आपने कहा, इसका खुलासा जानने के बावजूद होना भी नहीं चाहिए। एक बात और सचिन, सबसे बड़ी बात जो ग्लोबल टाइम्स कर रहा है, आप सबने देखा होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था। हिटलर, मैन कैम्प और उसकी आर्मी, एक आदमी एक ही निर्देश, एक ही आदेश का सब पालन करते थे।
वही हाल अब कुछ न कुछ देखने में आ रहा है, चीन में देख रहा। वहाँ के राष्ट्रपति सर्वशक्तिमान हो गए, कहा जा रहा है कि माओ से तुंग से भी बड़े अधिकार लिए हुए हैं और आजीवन उनको तो सीपीसी ने दे दिया, आजीवन वो उसके चेयरमैन रहेंगे। तो जाहिर तौर पर इतने शक्तिशाली जो व्यक्ति चीन में है वो अपनी हार कैसे स्वीकार करेगा? ये सिर्फ मैं वही तो कह रहा हूं ना, ये अभिमान, ये अहंकार ही व्यक्ति को डुबाता है कि सामने वाला अगर शांति की बात करता है तो इसका मतलब, हमने कहा था ना, प्रधानमंत्री ने हमने कहा था हम शांति चाहते हैं, लेकिन कोई प्रोवोक करेगा तो छोड़ते नहीं है। इसलिए वो अहंकार कहीं ना कहीं शी जिनपिंग को डूबता हुआ नजर आ रहा है, जो एक तरफ बातचीत का ढोंग करते हैं। महाबलीपुर में मैं मौजूद था जब वो बैठ करके नारियल पानी साथ पी रहे थे और बात डिप्लोमेसी की कर रहे थे और इनवाइट करके गए थे प्रधानमंत्री को, क्योंकि चीन का चरित्र है। लेकिन वो पीछे से फिर आया, फिर उसने वॉर किया। लेकिन आज पूरी दुनिया के सामने जी ने जैसे उसको एक्सपोज किया है, वहां का विदेश मंत्रालय लगातार अब ये कह रहा है दबाव हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए क्योंकि भारत जो है मुश्किल में आ जाएगा। ये कह रहा है कि हम बिल्कुल चुप हैं। चीन की चुप्पी मौन स्वीकृति है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.